नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंध 5 अध्याय 5 भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। श्लोक संख्या 18। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवं न तत्स्यान् पतिश्च सस्यान् मोचयेद्य समुपेत्य मृत्युम्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अनुवाद। जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। तात्पर्य। गुरु कई प्रकार के होते हैं, किंतु ऋषभदेव का उपदेश है कि जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मरण के पथ से उबार सकने में असमर्थ हो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई व्यक्ति बारंबार जन्म तथा मृत्यु के पथ से अपने को नहीं बचा पाता। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। केवल भगवान के धाम वापस पहुंचकर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है। लेकिन जब तक मनुष्य सचमुच ही परमेश्वर को नहीं समझता तब तक वह परम धाम वापस कैसे जा सकता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। इतिहास में ऋषभदेव के उपदेशों का दृष्टांत प्रस्तुत करने वाली कई घटनाएं हैं। बलि महाराज ने शुक्राचार्य का इसलिए परित्याग किया क्योंकि वे उन्हें जन्म मरण के मार्ग से बचाने में असमर्थ रहे। शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं थे, वे न्यूनाधिक सकाम कर्म में प्रवृत्त थे और जब बलि महाराज ने भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व देना चाहा तो शुक्राचार्य ने उन्हें रोका। वास्तव में मनुष्य से आशा की जाती है कि वह अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर दे क्योंकि वह सब कुछ उन्हीं का है। फलस्वरूप परमेश्वर ने भगवद गीता 9:27 में उपदेश किया है कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, जो भी तू कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ भी दान देता है और तपस्या करता है, वह सब मुझे अर्पित कर। यह भक्ति है। बिना भक्त बने कोई मनुष्य परमेश्वर को सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकता और जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक वह गुरु, पति, पिता या माता नहीं बन सकता। इसी प्रकार यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों को त्याग दिया जिससे वे श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सकें। यह ऐसा उदाहरण है जिसमें एक पत्नी अपने पति का परित्याग इसलिए करती है क्योंकि वह जन्म मरण के आसन्न संकटों से उसे नहीं उबार सकता। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता तथा भरत महाराज ने अपनी माता का परित्याग किया। जननी न सस्यात्। दैवम शब्द देवता या अपने अधीन की अर्चना स्वीकार करने वाले का द्योतक है। सामान्य रूप से गुरु, पति, पिता, माता या गुरु परिजन अपने से कनिष्ठ परिजन की आराधना स्वीकार कर लेते हैं, किंतु यहाँ पर ऋषभदेव इसके लिए मना करते हैं। पहले तो पिता, गुरु व पति को इतना सक्षम होना चाहिए कि वह अपने आश्रित को बारंबार जन्म तथा मृत्यु से उबार सके। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे अपने अवैधिक कर्मों के कारण भर्त्सना के सागर में डूबते हैं। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने आश्रित का वैसा ही ध्यान रखे जैसे कि गुरु अपने शिष्य का या कि पिता अपने पुत्र का रखता है। ये सारे उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से एक साथ तब तक नहीं निभाए जा सकते जब तक अपने आश्रित को
जन्म मरण के चक्कर से उबारा ना जा सके। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से न उबार सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है वो ऋषभ देव की जो कथाएं हैं, ये ऋषभ देव के जो उपदेश हैं, तो उसमें से लिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और आज का जो टॉपिक था कि माता पिता का कृष्ण भक्ति में क्या रोल होना चाहिए और किस प्रकार बच्चों की परवरिश होनी चाहिए कृष्ण भक्ति में, तो उसके लिए आज का जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही गंभीर बात, बहुत ही गहरी बात ऋषभ देव जी यहाँ बोलते हैं। तो बहुत बार देखा गया है कि ऐसी जो तथाकथित कथाएं होती है भागवतम की, उनमें ऐसा श्लोक नहीं बोला जाता, लेकिन कृष्ण भावनामृत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कृष्ण भावनामृत में हम देखते हैं कि ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में गृहस्थ भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसे भक्त जिनका विवाह होने वाला है या तो जिनका अभी अभी विवाह हुआ है या विवाह के कुछ समय हो गया है और या तो जिनके विवाह होके उनके बच्चे भी हैं और बच्चे छोटे हैं या थोड़े बड़े हैं या एकदम बड़े हो गए हैं, तो सभी गृहस्थ भक्तों के लिए ये जो श्लोक है आज का, तो वो बहुत ही चिंतन और मनन का विषय है। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम क्या जब विवाह करता है, गृहस्थ आश्रम तो नहीं है क्योंकि बाहर के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जब विवाह करता है, शादी करता है, क्योंकि उन्हें आश्रम का अर्थ ज्ञात नहीं होता है, क्या होता है आश्रम का अर्थ। तो जब विवाह करते हैं तो उनका मेन लक्ष्य क्या होता है कि हमारा एक परिवार होगा व्यक्ति का, तो मुझे अभी इसका भरण पोषण करना है, मतलब सबको रोटी कपड़ा मकान देना है, मतलब सबको एक आश्रय देना है, सबको एक खाने के लिए कुछ देना है जिससे वो भूखे ना रहें, और सबको पहनने, मतलब सबकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं रोज़मर्रा की वो पूरी करने से, बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा के बड़ा कर देने से मेरी जो जिम्मेदारी है एक पेरेंट के रूप में तो वो समाप्त हो जाती है, ऐसा अमूमन माना जाता है। लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं और कृष्ण भावनामृत की शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, तब हमें पता लगता है कि हम केवल विवाह नहीं कर रहे हैं, हम एक आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कि वर्णाश्रम व्यवस्था है, तो उसमें ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये सब अलग अलग प्रकार के 4 आश्रम होते हैं। तो जब हम विवाह करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे से ये ज्ञात होना चाहिए कि हम एक आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम। तो आश्रम के अपने अपने
कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं, विधि निषेध होते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से हमें जानकर उनका पालन करते हुए हमें गृहस्थ आश्रम के लिए तैयारी करनी चाहिए और उसमें पहुंचना चाहिए, और पहुंच गए हैं तो उनका पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि इन विधि निषेधों का हमें ज्ञान नहीं है और ऐसे जैसे श्लोक हमने आज पढ़ा तो उनका हमें अगर ज्ञान नहीं है और अगर पढ़ भी लिया और उसके लिए हम तैयार नहीं हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि अभी हम गृहस्थ आश्रम के लिए रेडी नहीं हैं, क्योंकि हम ये सब नहीं कर सकते हैं। और अगर ज़्यादातर तो ऐसे ही केस हैं जिन्होंने प्रवेश कर लिया है, तो अगर प्रवेश कर लिया है तो बहुत ही महत्वपूर्ण, हम क्यों सबको बोलते हैं कि आप भागवतम पढ़िए, भागवतम पढ़िए, पुस्तक प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे श्लोक हमें मिलते हैं कि आज का श्लोक जैसा कि एक माता, एक पिता, एक पति, एक गुरु, ये सब की होने के क्या क्या लक्षण, मतलब क्या उनकी जिम्मेदारी है, और ऐसी जिम्मेदारी के बिना उन्हें बनना ही नहीं चाहिए। एक पति या माँ या गुरु, मतलब वो है ही नहीं एक, ना तो वो माँ है, ना पति हैं, ना पिता हैं, क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, कर्मी की जो जिम्मेदारी है, कई बार हम कृष्ण भावनामृत में आके भी समझ लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी भी वही है कि सिर्फ परिवार का भरण पोषण हो जाए और थोड़ा बहुत हरे कृष्णा भी हो जाए, तो इससे हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के श्लोक में बहुत ही एकदम सटीक भाव से क्लियरली ऋषभदेव जी एक पिता, पति, माता, इन सब का वो कर्तव्य बता रहे हैं। तो स्पेशली अभी के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जो पालन पोषण करना है, तो वो जो है वो हमारे परिवार का एक गृहस्थ जीवन का एक अभिन्न अंग है। बच्चों का आज हम ज़्यादातर बच्चों के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बहुत गंभीर विषय है। तो पालन पोषण तो बहुत ही एक अभिन्न अंग है हमारे भक्तिमय जीवन का, किसी का भी जीवन का। भक्ति ना भी हो, कर्मी जीवन हो या तो जानवरों का जीवन हो, तो जानवर भी देखिए भरण पोषण करते हैं। कोई एक चिड़िया दूर से सुबह सुबह उड़ के जाके कुछ खाने का पदार्थ अपने वो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए लाती है। कोई कुत्ता भी जो कुतिया है वो इधर उधर से रोटी या कुछ लेके आती है अपने बच्चों के लिए। तो भरण पोषण सभी लोग करते हैं सभी योनियों में। तो लेकिन मनुष्य योनि क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि ये पढ़ेंगे तभी पता लगेगा। तो जीवन सार्थक कोरी करो परोपकार, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्मजार, जीवन सार्थक कोरी करो परोपकार। तो केवल भारत भूमि की ही नहीं, सभी जगह जहाँ भी उन्होंने जीवन लिया है लोगों ने, तो हमारी ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम सबसे पहले तो जीवन का लक्ष्य जो है उसको जानें, उसको समझें, और उसको समझने के बाद जब हमारे जो आश्रित जन हैं, हमारा आश्रित जन कौन होते हैं? मान लीजिए एक पिता के लिए उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, पत्नी हैं, या पति के लिए। तो आश्रित जनों को भी हमें भगवत धाम पहुंचाना है। तो वो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और यदि ये कर्तव्य कोई नहीं जानता है या नहीं निभा रहा है अच्छे से, तो ना तो वो एक पति हो सकता है, ना एक पिता हो सकता है, ना माँ हो सकती है, ना एक गुरु हो सकता है, ना स्वजन हो सकते हैं, ना ही आराध्य देव हो सकते हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे कि एक कृष्ण भावनामृत में जो माता पिता हैं, तो वो अपनी भूमिकाओं को किस प्रकार निभाकर एक बच्चे के प्रति किस प्रकार निभाकर तो ये इंश्योर करेंगे कि हम इस बच्चे को भी हम
भगवत धाम पहुंचाना है। तो ये बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज में हमें एक आदर्श के रूप में देखते हैं लोग, और ज़्यादातर वो हमसे आशा करते हैं कि हम एक ऐसी जीवन शैली जिए जिसका कि बाकी लोग भी पालन कर सकें। तो सबसे अहम भूमिका क्या है माता पिता की अपने बच्चे के प्रति? तो सबसे अहम भूमिका है, सबसे पहले तो हम ये भगवत गीता की जो बेसिक टीचिंग, बेसिक जो ज्ञान है वो समझें कि हम सब एक आत्मा हैं, हम सब ये शरीर नहीं है। और बच्चे के प्रति माता पिता का जो सबसे बेसिक जिम्मेदारी है वो ये है कि ये आत्मा जो मेरे घर में आई है, जिसको मेरे संरक्षण में भगवान ने भेजा है, तो अभी मेरी सबसे बड़ी नहीं, मेरी सिर्फ और सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि किस प्रकार इस आत्मा को, जिसको भगवान ने मेरे पास भेजा है, उसको मुझे भगवत धाम भेजना सुनिश्चित करना है। तो ये हमारी केवल और केवल हमारी जो जिम्मेदारी है अपने बच्चों के प्रति, ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई लोग सोच सकते हैं मेरी अपने बच्चों के प्रति ये जिम्मेदारी है कि मैं उसे पढ़ाऊँ, उसे लिखाऊँ और उसे बहुत बड़ा आदमी बनाऊँ, ताकि समाज में प्रतिष्ठित बने, बहुत ही उसका नाम हो और बहुत बड़ा आदमी बने, जीवन में उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। अक्सर लोग यही सोचते हैं ना बच्चों के प्रति, लेकिन ये सब किसी काम का नहीं है यदि वो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, और यदि आप उसको भगवत धाम वापस भेज नहीं सके तो ये सब किसी भी काम का नहीं। वो ये सब ख़त्म करने के बाद इस जीवन में भी दुख झेलेगा, और ये सब ख़त्म होने के बाद नरक में भी दुख झेलेगा। इसलिए एज ए पेरेंट हमारी क्या जिम्मेदारी है? जो एक जिम्मेदारी है कि किस प्रकार ये जो आत्मा या आत्माएं, बच्चे ज़्यादा होते हैं, हमारे घर में आए हैं, भगवान ने हमको ये जिम्मेदारी दी है, तो किस तरह इनको भगवत धाम पहुँचाना है। तो हमें एक स्मार्ट पेरेंट बनना है। स्मार्ट, SMART, स्मार्ट पेरेंट। स्मार्ट पेरेंटिंग क्या होती है वो आज हम देखेंगे। तो ये SMART इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक स्मार्ट पेरेंट अभिभावक कौन होता है, तो आज हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले है स्मार्ट में S आता है, S। तो सबसे पहले ये जो कृष्ण भावनामृत में जो बच्चों की परवरिश है, तो वो सबसे पहले एक सर्विस है, सर्विस। तो S का मतलब है सेवा। बच्चों का भरण पोषण जो हमारी जिम्मेदारी है वो कृष्ण भावनामृत में हमारी एक सेवा है। जिस प्रकार अलग अलग सेवाएं होती है मंदिर में, पुजारी सेवा होती है, कुकिंग की सेवा होती है, या कीर्तन की सेवा होती है, पुस्तक वितरण होता है, अलग अलग सेवाएं होती है मंदिरों में। तो उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में ये जो पेरेंटिंग है, मतलब बच्चों को बड़ा करना है, कृष्ण भावनामृत में लाना है और अंततः उनको भगवत धाम भेजना सुनिश्चित करना है। तो ये सब क्या है, एक जैसे अलग अलग सेवाएं होती हैं, वैसे ही गृहस्थ की एक बहुत महत्वपूर्ण ये सेवा है कि अपने बच्चों को कृष्ण भावनामृत में सशक्त करना। तो ये जो माता पिता हैं वो कौन है? माता पिता एक इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण है। भगवान ने जो आत्मा को भेजा है एक घर में, कृष्ण भावनामृत घर में, तो ये माता पिता कौन है? एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिनके द्वारा ये जो आत्मा आई है इस घर में वो भगवत धाम जा सकती है। और ये जो बच्चे हैं वो इतने साधारण बच्चे नहीं हैं जो किसी कृष्ण भावनामृत परिवार में वो जन्म लेते हैं। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भृजायते, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि जो योगी जो किसी कारणवश अपनी साधना जो है वो पूरी नहीं कर पाता है, तो ऐसे घर में प्रवेश करता है, वो आत्मा ऐसे घर में प्रवेश करती है, या तो बहुत धनी आत्मा, धनी घर हो, या कोई भक्त हो, तो या कोई मतलब साधु हो ऐसे घर में। और यदि कोई
एकदम ख़त्म करना ही चाहता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी जो साधना है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो एकदम भक्त के घर में जन्म ले लेता है, जैसे कृष्ण भावनामृत भक्त हो। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि दीज आर वैकुंठ चिल्ड्रन, मतलब ये जो बच्चे हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं। तो ये बहुत 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 महत्वपूर्ण आत्माएं हैं जो कृष्ण भावनामृत में जन्म लेते हैं, बच्चे जो हैं, आत्माएं जो हैं। तो इसलिए हम जो हैं वो पेरेंट्स जो हैं, हम वो उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें ये सेवा दी गई है स्वयं परमात्मा द्वारा, स्वयं भगवान द्वारा। जब एक कृष्ण भावनामृत जीव हमारे घर में आता है, आत्मा, तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान ने हमें एक सेवा दी है। क्या सेवा है कि जैसे अलग अलग मेरी सेवाएं हैं, उस तरह मेरी एक सेवा यह भी है कि कृष्ण भावनामृत में किस तरह इस आत्मा को मुझे भगवत धाम ले जाना सुनिश्चित करना है। तो ये हम सबको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है जब एक बच्चा हमारे घर में आए तो हमारी भी वही चेतना बन जाए कि किस प्रकार इसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ, बड़ा करूँ, बहुत अच्छा बन जाए, थोड़ा बहुत भक्ति भी करे और ख़राब ना हो। तो हम उस प्रकार सोचते हैं। तो आज का जो प्रवचन है तो वो ऐसा नहीं होगा कि जैसा हम लोग सोचते हैं कि गृहस्थ जीवन में किस तरह एडजस्ट करें। हमारा यही गृहस्थों का ज़्यादातर मनोभाव यही होता है ना, किस तरह एडजस्ट मटेरियल, मतलब भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में एडजस्टमेंट लाएं, बैलेंस लाएं, जिससे हम भौतिक जीवन भी ठीक से चले और भक्ति में भी हम बहुत सशक्त हो जाएं। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जिस प्रकार दो नाव में पैर रखने से कोई व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, तो उसी प्रकार अगर कोई सोच सके कि मैं दोनों दुनिया का जो है वो मज़े ले लूँ, यानी भौतिक जीवन भी बहुत अच्छे से मेरा बीते और आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत उन्नति कर लूँ, तो ये बैलेंस कभी संभव ही नहीं है। या तो हमें आध्यात्मिकता को बहुत ही गंभीरता से चुनना होगा, या तो हमें आध्यात्मिकता को भूल के भौतिक जीवन में चले जाना पड़ेगा, उसको भोग करने की सोचनी। ये दोनों में बैलेंस नहीं है। उसी तरह बच्चों की परवरिश में भी बहुत कुछ हम लोग ये टॉपिक बाहर भी बहुत लेते हैं, पेरेंटिंग का। तो बाहर कृष्ण भावनामृत में भी बहुत लोग इसके विषय में बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर टॉपिक्स यही होता है कि कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे बच्चों को क्या करें, ये कर दो, वो कर दो, तो शहर में भी रहते हुए अभिभावकों के बीच में भी वो बहुत अच्छी भक्ति करेगा। तो ऐसे बैलेंसिंग एक्ट नहीं होता है। तो इसमें हमें बहुत ही कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं बच्चों को सशक्त बनाने के लिए कृष्ण भावनामृत में। तो हम भी वही देखेंगे कि किस प्रकार बच्चों को, जो हमारा जिम्मेदारी है कृष्ण भावनामृत में उनको भगवत धाम वापस भेजना, तो किस प्रकार हम वो जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये सेवा है, तो श्रील प्रभुपाद अपनी एक शिष्या हैं अरुंधति, तो उनको एक लेटर लिखते हुए कह रहे हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद को कुछ लेटर लिखा था कि थोड़ा समस्या आ रही है, अभी बच्चे भी हैं और पुजारी सेवा भी है। उस समय माताजी भी अभी भी कई मंदिरों में पुजारी सेवाएं करती हैं। तो उन्होंने लिखा था शायद श्रील प्रभुपाद को कि मुश्किल आ रही है सेवाओं में। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको एक पत्र लिखा जो कि बहुत बहुत आवश्यक है हम अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि आपके बच्चे के लिए, आपके लिए जो बच्चे की पूजा है वो विग्रहों की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बोल रहे, उसका लिटरल हमें मीनिंग नहीं लेना है कि बच्चे को ऑल्टर में बिठा के उसकी आरती करनी है। लेकिन श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अभी इस अवस्था में जब बच्चे बहुत ही छोटे हैं, तो आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी ये है कि आप बहुत अच्छे से बच्चे का लालन पोषण वो करें। इसके मुकाबले कि अभी मेरे को सेवा करनी है तो
मैं वो सेवा बच्चे को छोड़ के सेवा के लिए चला गया, छोटा बच्चा है उसको छोड़ के वो मेरी सेवा ये सेवा है, तो इस तरह हम उनको अनदेखा कर देते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अभी आपके लिए बच्चे का जो लालन पोषण है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देन श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर आप उसके साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं तो आप पुजारी की सेवा छोड़ दीजिए। वो माता जी का पुजारी का सेवा कितना महत्वपूर्ण होता है, समझ सकते हैं। हमारे यमुना तटचर प्रभु ही रोज़ रोज़ आते हैं, बारिश हो तूफान हो कैसे भी आ जाते हैं, कोई रेस्ट नहीं है, कुछ नहीं। कहीं बाहर पुजारी लोग तो कहीं बाहर यात्राओं में भी नहीं जा पाते, कई मंदिरों में, क्योंकि भगवान का ध्यान रखना पड़ता है। तो इतनी महत्वपूर्ण सेवा है। लेकिन प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बच्चों के साथ अगर आप नहीं रह सकते तो पुजारी सेवा छोड़ दो। तो प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं कि एटलीस्ट आपको जब तक कि वो 4-5 साल का नहीं हो जाए तब तक आपको उसकी बहुत ही अच्छे से परवरिश करनी पड़ेगी। और उसके बाद प्रभुपाद बोल रहे हैं उसके बाद मैं उसका ध्यान रखूँगा। अगर आप ध्यान नहीं रख पा रहे मैं रखूँगा, मतलब गुरुकुल, मैं उसका ध्यान रखूँगा। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये कृष्ण द्वारा हमें ये बच्चे दिए गए हैं, तो इनका बहुत ही सावधानी से हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। ये साधारण बच्चे नहीं हैं, ये वैकुंठ चिल्ड्रन, वैकुंठ से उतरे हैं। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। कृष्ण भावनामृत में जो माता पिता हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें एक अवसर प्रदान हुआ है, एक सेवा प्रदान हुई है भगवान द्वारा कि हम इस बद्ध जीव को भगवत धाम में वापस पहुंचा सकें। तो इस तरह सबसे पहला हमारा मनोभाव जो है वो सेवा का होना चाहिए, एक सर्विस का। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको खिलाया पिलाया बड़ा कर दिया, अच्छी नौकरी दे दी, हमारी जो जिम्मेदारी ख़त्म, तब वो एक पिता माता वो नहीं बन सकते, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। तो दूसरा आता है स्मार्ट पेरेंटिंग में M, यानी महाजनो येन गता सपंथा, एक आदर्श स्थापित करना बच्चों के लिए। तो हम आम जीवन में भी देखते हैं कि बच्चे जो हैं बचपन में माता पिता को बहुत कॉपी करते हैं। कभी बच्चा जो है वो कुछ लेके कोई चीज़ लेके अपनी दाढ़ी बनाने लगता है, जबकि कुछ भी नहीं है, तो क्योंकि देखता है पिता शेविंग कर रहा है, और फिर ऐसे ऐसे करने लगता है, कोई अखबार पढ़ने लगता है पिता की तरह या कुछ करने लगता है। और लड़कियां जो है वो कभी कुछ लिपस्टिक लेके पूरा ऐसे ऐसे कर देती हैं कि उनको पता भी नहीं होता कैसे लगाना है, लेकिन देखती है माँ लगाती है तो ऐसे कर देती है, कुछ पाउडर लगा देते हैं, कुछ करते हैं। मतलब वो कॉपी करते हैं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उनसे सीखते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ रह रहे हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि महाजनों ये न गता सपंता, हम बोलते हैं कि हमें महाजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। उसी तरह हमें भी अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बनना चाहिए, क्योंकि हम जो करेंगे बच्चे वही करेंगे। जैसे पुराने ज़माने में सबसे पहले जो एक परिवार होता था, उनके गुरु होते थे, परिवार में पूजा होती थी, तो बच्चे सब नोटिस करते थे कि किस तरह गुरुजी आते हैं तो हमारे माता पिता उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं और उनका अच्छे से स्वागत करते हैं, और उनकी पूजा करते हैं, और फिर किस तरह गुरु से निर्देश प्राप्त करते हैं, और किस प्रकार माता पिता स्वयं पूजा करते हैं, किस प्रकार दंडवत करते हैं, और किस प्रकार जप करते हैं, किस प्रकार भोग बनाते हैं, किस प्रकार पुस्तक पढ़ते हैं। और तो इस तरह वो बच्चा सब नोटिस करता था पुराने ज़माने में, तो उसको भक्त बनाने के लिए इतनी अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था जितना हम आजकल अपना सर पीटते हैं, बच्चे को भक्त कैसे बनाए। तो पुराने ज़माने में इतना परिश्रम नहीं था, क्योंकि बहुत ही भक्तिमय वातावरण था घर में, और बच्चा वही देख के सब कुछ सीख लेता था। वही प्रणाम करता है गुरु आने से, क्योंकि माँ बाप प्रणाम कर रहे तो अपने आप लेट जाता है, और वो भी पैर धो रहा है गुरु के, या फिर जब एक बीड़ बैग में हाथ लेके देखते हैं ना कभी बच्चे छोटे जब थैली में हाथ भर के कुछ जब हरे कृष्णा बोल भी नहीं पाते फिर भी कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, ये सब। तो इसीलिए हमें एक आदर्श स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है कृष्ण भावनामृत में, क्योंकि
हम जैसा करेंगे हमारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे, और फिर हम कुछ गलत करते हैं तो हम उन्हें डांटते हैं, क्यों कर रहा है ऐसा। आजकल देखिए क्या माहौल है बाहर के जीवन में। किसी को कुछ पता नहीं है पेरेंटिंग क्या होती है, क्या करना है। आराम से जो आदमी है वो मोबाइल में बहुत सारा गाने सुनता है, या वीडियोस देखता है, फेसबुक देखता है, और चिल्लाता है फ़ोन में किसी के ऊपर, या घर में चिल्लाता है, और शराब पीता है, सिगरेट पीता है, और मारपीट करता है। और लेडी भी कोई उसका कुछ भी कर्तव्यों का पालन नहीं करती है, चिल्लाती है घर में और संवरती रहती है अपने आप को। ये सब तो हम देखते हैं कि इसका बहुत बुरा असर बच्चों पर भी पड़ता है। वो भी ऐसे ही बन जाते हैं, वो भी ज़्यादातर टाइम मोबाइल में गुजारना चाहेंगे, या वो भी चिल्लाते हैं, झगड़ालू बन जाते हैं, और फिर पैसे चोरी करते हैं पिताजी के पॉकेट से। और फिर कभी कभी बाहर जब बड़े होते हैं तो दोस्तों के साथ वो भी सिगरेट पीते हैं, ताकि देखते हैं पापा जो करते हैं ये क्या है, मैं भी करके देखता हूँ, रोज़ रोज़ तो पापा को देखता हूँ, और शराब, इस तरफ बिगड़ जाते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में इतना ग्रॉस लेवल का तो नहीं होता है, मतलब इतना स्थूल रूप से हम नहीं शराब वराब तो कुछ नहीं पीते, लेकिन हमारी एक एक एक्टिविटी जो है वो बच्चे नोटिस करते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को सबसे पहले कृष्ण भावनामृत में बहुत सशक्त बना देना है। बच्चों को फिर बाद में जो ये कर्मी लोग डांटते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वे स्वयं ही कुछ पालन नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे को क्यों दोष देते हैं। तो उसी तरह कृष्ण भावनामृत में भी हम स्वयं अगर अच्छे से नहीं फॉलो करेंगे नीति नियम, तो अगर हम स्वयं जल्दी नहीं उठ रहे हैं, अगर हम स्वयं सुबह उठ के स्नान आदि नहीं कर रहे हैं, अगर हम स्वयं कुछ जप नहीं कर रहे हैं अच्छे से, और स्वयं कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, तो हमारा बच्चा ये सब देखेगा और सोचेगा कि कृष्ण भावनामृत का मतलब यही है, एक चर्च की तरह है। चर्च में क्या होता है, जैसे हर संडे लोग जमा हो जाते हैं और थोड़ा कुछ गाना बजाना होता है, और फिर एक डब्बे बॉक्स के सामने आके लोग सब अपनी जो गलतियां हैं वो कबूल करते हैं पादरी के सामने, और फिर मंडे से सैटरडे तक फिर पाप करते हैं, फिर संडे को आके फिर वही सब होता है, फिर अपने जुर्म कबूल करते हैं कि मैंने ये आज वो किया वो किया, फिर मंडे से सैटरडे फिर पाप करते हैं। तो ऐसे उनका जीवन शैली चलता रहता। तो उसी तरह हमारा जीवन शैली भी ऐसा हो जाता है, मंडे तक सैटरडे हम कुछ गंभीर नहीं करते हैं, और संडे को आते ही सब में भाव भक्ति एकदम आ जाती है और बहुत यहाँ करते हैं। तो बच्चा भी सोच लेगा कि ये कृष्ण भावनामृत मतलब सिर्फ संडे संडे का कृष्ण भावनामृत, बाकी जीवन हम ऐसे ही गुजारना है। तो वो बहुत बड़ा भूल हो जाएगा, बच्चे को हम उससे कृष्ण भावनामृत नहीं बना पाएंगे। इसलिए अपना जो जीवन है उसको हमें कृष्ण भावनामृत में बहुत सशक्त कर देना है, कृष्ण भक्ति में। तभी वो बच्चा हमें देख के, और उसको फिर ज़्यादा डांटने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये करो वो करो, क्योंकि वो हमें देख के ही स्वतः ही वो सब सीख जाएगा कि ये सब जीवन का एक हिस्सा है। जैसे उसे पता लग जाएगा कि जैसे बाहर के जीवन में सोचेंगे कि सुबह उठ के चाय पीना, अखबार पढ़ना जीवन का एक हिस्सा है, तो उसी तरह कृष्ण भावनामृत में सुबह उठना, प्रणाम करना भगवान को, गुरु को, और फिर नहाना, जप करना, तो ये सब उसको पता चल जाएगा कि ये जीवन का एक रूटीन ही है, ऐसा ही करना है मुझे पूरा जीवन। तो इस तरह बच्चे बहुत सशक्त बन जाते हैं कृष्ण भावनामृत में। तो ये स्मार्ट पेरेंटिंग का दूसरा स्टेप। तीसरा आता है ए। स्मार्ट में ए मतलब अफेक्शन। तो अफेक्शन का मतलब केवल प्रेम या आदर नहीं है बच्चों के लिए, तो इसमें दो चीज़ें निहित होती हैं। तो अफेक्शन मतलब प्रेम और अनासक्ति। तो असली प्रेम वही है जिसमें हम बुरी तरह आसक्त ना हो जाएं। जैसे आजकल का तथाकथित प्रेम लड़के लड़कियों का, पूरे दिन मोबाइल में, पूरी रात मोबाइल में लगे रहेंगे, ये इतना आसक्ति हो जाता है, इतना आसक्ति हो जाता है कि हमें एक मैसेज का अगर किसी को भेजा है, प्रेमी ने प्रेमिका को या प्रेमिका ने प्रेमी को, और उसने दूसरे ने वो मैसेज देख लिया है,
एक व्हाट्सएप में टिक आ जाता है ना ब्लू कलर का कि दूसरे सामने वाले ने ये मैसेज देख लिया है, और अगर उसका रिप्लाई नहीं आने लगता है तो हमारे दिल में उथल पुथल मच जाती है हृदय में, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, ये हो गया, अरे वो हो गया, रिप्लाई क्यों नहीं, नींद में से 12 बजे उठ के देख रहे हैं आधी नींद में रिप्लाई आया कि अरे वो, फिर सुबह उठ के सबसे पहले व्हाट्सएप खोल के देखते हैं रिप्लाई आया कि रिप्लाई, पागल हो जाते हैं एक रिप्लाई के। तो इतनी आसक्ति, मतलब ये प्रेम नहीं है, ये काम है, वासना है। तो प्रेम क्या लाता है, अनासक्ति लाता है, अटैचमेंट, अफेक्शन। तो इसलिए बच्चों के प्रति जो अफेक्शन है उसमें प्रेम और अनासक्ति दोनों निहित होती है। प्रेम में क्या है कि ऐसा नहीं है कि घर का वातावरण जो एकदम सूखा बन जाए कि केवल भक्ति 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 करते हैं और बच्चों को डांटते रहे हम, माला कर, ये वो ये वो। तो डांटना बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि किसी को भी फोर्सफुली हम भक्ति नहीं करा सकते। अभी हम भक्ति जीवन में आए हैं, हमें इसकी इम्पोर्टेंस पता है, लेकिन एक बच्चा जो है और एक दो एकदम बूढ़ा वो व्यक्ति है, दोनों एक समान ही होते हैं उनके जो मनोदशा है, मनोभाव। तो उनको हम डांट फटकार के कुछ भी नहीं समझा सकते, उनको प्रेम से समझाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के पिताजी भी, उनका हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत में देखते हैं, तो कभी ऐसा फोर्सफुल उनको कभी नहीं समझाया, हर समय प्रेम से या प्रैक्टिकली समझाया। जैसे प्रभुपाद बचपन में बहुत शरारती थे तो वो बहुत जिद किया करते थे, मुझे ये पंखे को छूना है, जो टेबल फैन घूमता है मुझे इसको छूना है। उसके पिताजी मना करते, नहीं ये आपको कष्ट पहुंचाएगा, चोट पहुंचाएगा, नहीं मुझे छूना है। तो एक बार उसका स्पीड धीरे करके फिर उन्होंने बोला हाँ छुओ, तो प्रभुपाद जाके उसको छुए, या तो प्रभुपाद थे या उनके बच्चे थे, ऐसे कुछ। तो फिर वो पंखे से थोड़ा लग गया, फिर वो रोने लग गया। तो फिर उन्होंने बोला देखा लगता है ना तो इसलिए मैंने मना किया था। तो वो समझ गया नहीं करूँगा। ऐसे ही अनेक प्रकार से प्रैक्टिकल उदाहरणों द्वारा क्या है, हम बच्चों को समझा सकते हैं आदर से। उसको उनके साथ कभी भी जोर जबरदस्ती, ये जप नहीं कर रहा, ये कर रहा है, एक थप्पड़ मार दिया, वो गलत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम आसक्ति हो गए कि वो कुछ गलत भी कर रहा है तो भी हम कुछ नहीं बोल रहे। गलत चीज़ें देख रहा है मोबाइल में, ये है वो है। या तो इतना आजकल के जीवन में क्या हो गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, ध्यान नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि खुद भी काम करते हैं या जो भी करते हैं और बच्चा परेशान ना करे, इसलिए उसको एक मोबाइल थमा देते हैं। और कितना सुखी रह जाते हैं, हा ये कितना अच्छी चीज़ बनी है मोबाइल, देखो अभी मेरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं है लाइफ। लेकिन वो बच्चा जो है मोबाइल में शुरू करता है कार्टून से बचपन में, लेकिन उसके बाद वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा अब हमें कुछ पता भी नहीं चलता है। और हमने उसके हाथ में एक असुर थमा दिया, और फिर वो बिगड़ जाएगा तो हम रोते हैं, अरे मेरा बच्चा बिगड़ गया, अरे ये है वो है, क्योंकि हमने ही उसे बिगाड़ने का मंत्र उसके हाथ में दिया है। तो बचपन में अच्छे से हमें बैलेंस करना पड़ेगा। क्या बैलेंस, इतना डांटना नहीं है बुरी तरह अगर नहीं कर रहा है, लेकिन गलत चीज़ें करने पर कभी कभी मारना भी है ताकि डरे। नहीं तो आजकल तो बच्चों का डर ही ख़त्म हो गया है पेरेंट्स के ऊपर से। हम लोग तो अपने पेरेंट्स से कितना डरते थे, अभी भी डरते हैं, अभी भी बड़े हो गए, लेकिन एक डर रहता है। पिताजी तो बूढ़े हो गए, फिर भी एक डर है। और डर ही नहीं है, वो सम्मान भी है, और उसको ऑ एंड रेवरेंस बोलते हैं। एक डर है और एक सम्मान भी है। तो उसी तरह बच्चे का इस प्रकार भाव होना चाहिए पेरेंट्स के प्रति, एक सम्मान भी हो, डर भी हो। तो इस तरह फोर्सफुली नहीं भक्ति होती है, लेकिन कोई गलत चीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें टोकना भी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के प्रति तो हमें अफेक्शन, प्यार रखना ही चाहिए। लेकिन बच्चे, जैसे मैंने बोला, बहुत कुछ नोटिस करते हैं, इसलिए घर में जो माता और पिता हैं उनका आपसी संबंध भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आपस में भी उनका प्रेम भाव होना चाहिए। उसको बच्चा नोटिस करने से बच्चा भी खुश रहेगा और घर में बहुत एक अच्छा माहौल बनेगा। नहीं तो हम देखते हैं कि आजकल क्या होता है परिवारों में, बाहर की दुनिया में, हमें भक्तों की दुनिया में भी, कि माता पिता
मंदिर में आने से तो दूसरों के साथ बहुत अच्छा नम्र व्यवहार, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, कैसा चल रहा है, बहुत ही नम्र व्यवहार है। लेकिन वो नम्र व्यवहार घर में जाते ही वो गायब हो जाता है। जब आपस में जब पति पत्नी बातचीत या कुछ भी काम करते हैं, कोई भी सेवा या कुछ भी डीलिंग्स होती हैं, तो आपस में वो वैष्णव बिहेवियर गायब हो जाता है, आपस में तू मैं शुरू हो जाती है। ये तो भक्तों का परिवार है, बाहर तो बात ही छोड़िए, मारपीट, सीधा बच्चा सामने बैठा है उसके सामने मारपीट, गाली गलौज, तो ये इतना खराब है, बहुत ही खराब, ये तो बच्चे को खराब करने का मंत्र दे रहे हैं हम उसे। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत में भी हमें समझना चाहिए कि जो आदर है वो केवल दूसरे वैष्णवों का नहीं, हमारे घर में भी आपस में पति पत्नी में आदर होना चाहिए, क्योंकि हम एक वैष्णवी को अपने घर में लाए हैं। और उनका जो पालन पोषण करना हमने जिम्मेदारी उठाई, एक वैष्णवी है, भगवान की भक्त है। और उसी तरह वैष्णवी को समझना चाहिए कि मेरे पति को क्या बोलते हैं, पति देव, और केवल उनकी सेवा द्वारा ही हमारा भगवत धाम जाना हमारा सुनिश्चित हो जाएगा, एक लेडी का पति और बच्चों की सेवा द्वारा है। तो इसलिए बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए कि हम घर में दो वैष्णव रह रहे हैं, केवल एक पति पत्नी नहीं रह रहे हैं, और हम जो भी करेंगे उसका असर बच्चों पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं था कि पहले डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते थे, तो पुराने ज़माने में भी माता पिता अवश्य होते थे, लेकिन उनको पता है कि इसको कैसे सुलझाना है। एक बच्चे से एकदम अलग, बच्चे से एकदम अलग किसी बंद कमरे में या कहीं बाहर जाके आपस में बात करके उसको निपटा लेना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इतना क्रोध आता है ना, मन में वश नहीं है, क्रोध में वश नहीं, बच्चे के सामने चिल्ला रहे हैं, तो बच्चा बहुत खराब, क्या कृष्ण भक्त है, क्या भक्ति। बच्चा सोचे मम्मी आप तो बहुत अच्छे बनते हैं उधर मंदिर में, और इधर आप चिल्ला रहे हैं, अरे पिताजी ये क्या है, आप तो इतना दंडवत मारते हैं मंदिर में, पूरा दिन गिन भी नहीं सकते हैं हम, और इधर आप चिल्ला रहे हैं मम्मी के ऊपर। तो क्या है, बच्चा साइड लेना शुरू कर देता है, ये पिताजी गंदे हैं, और एक मेरे को बहुत गंदे अच्छे नहीं है, माँ के साइड रहता है, या तो अरे मेरी मम्मी कितनी गंदी है, देखो भक्ति का नाटक करती है, तो पिताजी का साइड ले लेता है। तो बहुत गंदा है, खराब है जब बच्चा साइड लेने लग जाए घर में, बहुत खतरनाक है। इसलिए एज ए वैष्णव हमें घर में भी सबको वैष्णव जैसा ही रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो भी बच्चे अच्छे से कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ेंगे। और दूसरा है अनासक्ति। तो अनासक्ति में हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जैसे माता पिता हैं वो बच्चे से बहुत आसक्त हो जाते हैं, बहुत आसक्त हो जाते हैं कि उसका वास्तविक जो लाभ है वो देखते ही नहीं है कि हमें, जैसे मैंने बताया वास्तविकता में क्या है, इसको हमें भगवत धाम पहुंचाना है, तो वो भूल ही जाते हैं और इतना आसक्त हो जाते हैं। और वो आसक्ति भी क्यों होती है, निजी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, कि मेरा बच्चा हर समय घर में ही रहे, चाहे जो भी करे घर में ही रहे। क्यों? क्योंकि हमें उससे आनंद आता है, अरे मेरा बच्चा, अरे ये वो, हमें अपना स्वार्थ देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि इस बच्चे का क्या भला है, क्या करने से इसका भला हो। तो अगर हम वो सोचेंगे अनासक्त रह के, थोड़ा कठोर कदम लेके, तो वो बच्चे का पूरा जीवन संवर जाएगा। तो किस लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आजकल के परिप्रेक्ष्य में शहर में रह के अगर आप चाहें कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा भक्त बन जाए, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। इसलिए सोचना ही बेकार, क्योंकि हम उसे ऐसा वातावरण ही नहीं दे रहे जहाँ वो भक्ति कर पाए। घर में भी कर भी लिए, ठीक है, कुछ माला कर लिया, मारपीट के थोड़ा कुछ कर लिया, लेकिन जैसे ही स्कूल में जाता है क्या वो भक्ति करेगा? क्या हमने प्रहलाद महाराज पैदा किया है जो स्कूल में जाके वो दूसरे जो राक्षस जैसे बच्चे हैं उनको भी पढ़ाएगा, भक्ति सिखाएगा? नहीं, हमारे घर में प्रहलाद महाराज पैदा नहीं हुए। वो बाहर जाके उन्हीं जैसा हो जाएगा, गंदी गंदी चीज़ें सीखेगा, स्कूल में गंदी बातें सीखेगा, मोबाइल देखेगा। और घर में हम कितना भी प्रोटेक्ट करें बच्चे को, लेकिन बाहर जाके वो बिगड़ेगा ही दूसरे। हम देखते हैं कि हम कोई माता पिता अपने बच्चे को नहीं बिगाड़ते हैं। हाँ बेटा ये देखो ये गालियाँ हैं, आज मैं तुम्हें गालियों का लेसन क्लास लूँगी, ये गाली ये होती है वो, ऐसे कोई घर में कोई पेरेंट्स सिखाते हैं? लेकिन बच्चा बिगड़ कैसे जाता है?
कौन बिगाड़ देता है? जैसे ही वो स्कूल में जाता है, स्कूल बच्चों को बिगाड़ने के लिए बने हैं। अगर हम सोचें कि स्कूल बच्चों को सुधारने के लिए बने हैं तो सबसे बड़ी गलती है। वो बच्चे को बिगाड़ने के लिए कसाई खाने हैं, प्रभुपाद क्यों बोलते थे। तो ऐसे जगह से बचाने के लिए हमें खुद को थोड़ा अनासक्त करके एक कठोर कदम लेके हमें बच्चे को ऐसा वातावरण देना ही पड़ेगा जहाँ उसका भला हो। और वो वातावरण देने के लिए गुरुकुल स्थापित किए हैं प्रभुपाद जी द्वारा। लेकिन हमारी इतनी आसक्ति है, नहीं भेजना है, नहीं भेजना, स्पेशली माताओं की, नहीं भेजना है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। क्या मेरा बच्चा? जब बड़ा हो जाएगा, कहीं नौकरी करने चले जाएगा, आपको देखेगा नहीं साल साल भर, ओ हो मेरा बच्चा कहाँ है? अरे मेरा बच्चा वो एकदम गवर्नमेंट जॉब में बहुत बड़ी पोस्ट में है, अरे वो विदेश में काम करता है, इतने डॉलर कमाता है। कितना गर्व की बात है। लेकिन उसको देख नहीं पा रहे हैं। अरे कुछ नहीं, महीने महीने भेजता है वो $1000, इतने सारे कमा के हम कुछ। तो कितना बड़ा स्वार्थ है। देखिए, गुरुकुल में नहीं भेज रहे हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि और गुरुकुल में ऐसा नहीं कि भेजा तो भूल गए, घर में भी आते हैं। इनसे पूछिए, गुरुकुल के छात्र हैं जो भी ब्रह्मचारी बने हैं, तरुण कृष्ण प्रभु, तो ये सब कुछ अच्छे से बताइए, क्या भूल गए माता पिता को? माता पिता इनसे मिलने आते हैं, ये माता पिता से मिलने जाते थे गुरुकुल में, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, बच्चा भी इतना अच्छा बन गया। एक दानपति प्रभु करके हैं भरूच में, शुरू बचपन से मैं उनके बच्चे को जानता हूँ। इतना छोटा था, रोता रहता मम्मी मम्मी, इतना आसक्त था। और पेरेंट्स भी इतने आसक्त थे। बहुत बार उनको बोला गया कि इनका बच्चे के लिए गुरुकुल भेजो, नहीं मानते थे। लेकिन एक बार किसी तरह भगवान की इच्छा हुई और हृदय को सख्त करके बच्चे को गुरुकुल में छोड़ दिया। बच्चा रोता रहा, ये लोग भी रोते रहे। वो तो होता ही है, स्कूल में प्रथम दिन बच्चे को भेजो तो रोता रहता है, तो आप क्या स्कूल भेजना छोड़ देते हैं बच्चे को? तो थोड़ा मन कष्ट कठोर किया, भक्ति की, बच्चा भी उधर छोड़ दिया। और फिर अभी थोड़े दिन पहले मैं उधर नंदग्राम में था, मैं तो चौंक ही गया उसको देख के। सबसे पहले तो पता ही नहीं चला कि ये वही बच्चा है क्या। थोड़ा बात भी नहीं करता था, एकदम यहाँ वहाँ रोता रहता था। अभी एकदम थोड़ा बड़ा हो गया है, एकदम शालीन हो गया है, शांत हो गया है, बहुत अच्छे से आके प्रभु जी कुछ सेवा है बताइए। एकदम मैंने कौन हो? वही तो वही हो क्या, मेहर ही हो क्या तुम? सव्यसाची प्रभु बैठते हैं प्रसाद के लिए, इतने अच्छे से सर्विंग करता है, इतना अच्छा बन गया है। और पेरेंट्स को भी गर्व है, उस समय पता नहीं था, अभी जाके पेरेंट्स भी सेवा करते हैं भरूच में फुल टाइम। गर्व है, गर्वित पेरेंट्स, कितना अच्छा बच्चा बन गया है, कितने खुश है। तो थोड़ा सा कष्ट उस समय होता है, लेकिन बाद में जाके अमृत मिलता है। तो ये अनासक्ति अगर हम थोड़ा दिखाएं भक्ति में और बच्चों को, लेकिन हर समय समस्या होती है, एक रेडी है दूसरे रेडी नहीं है पेरेंट्स में, एक माँ रेडी है तो पिता रेडी नहीं है, पिता रेडी है तो माँ रेडी नहीं है। तो ये सामंजस्य लाना, डिस्कशन करना वरिष्ठ भक्तों से भी बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बच्चे बिगड़ जाएंगे, हमारी आंखों के सामने हम उन्हें बिगड़ता हुआ देखेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये अनासक्ति होनी चाहिए। बच्चों का भला चाहने के लिए हमें एक कठोर कदम उठा के, दिल को कष्ट दे के उन्हें एक ऐसे वातावरण में भेजना चाहिए। तो ये स्मार्ट पेरेंटिंग है। तो स्मार्ट पेरेंटिंग में ए के बाद आता है आर। तो आर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आज का पूरा श्लोक ही जिम्मेदारी के ऊपर है, कि बहुत ही भारी ये जिम्मेदारी है पेरेंटिंग की, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही थोड़ा सा गलती हो गया तो पूरा बच्चे का जीवन गलत समाप्त। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए, जैसे ऋषभ देव जी ने अपने बच्चों को देखी कैसे कैसे शिक्षाएं दी। हम कभी ऐसे बोलेंगे कि इंद्रिय तृप्ति मत करो, तो ऐसी शिक्षाएं। और ऋषभ देव जी के सारे बच्चे जो थे वो गृहस्थ नहीं बने, कितने सारे तो ब्रह्मचारी बन गए, तो उन्हें तो कोई दुख नहीं हुआ। तो इसीलिए जैसा कि थोड़े दिन पहले हमें चर्चा कर रहे थे कि हम सबको भगत सिंह चाहिए। भगत सिंह जी कितने अच्छे हैं, कितने तारीफ करते हैं हम सबको भगत सिंह चाहिए, लेकिन वो भगत सिंह मेरे घर से नहीं होना चाहिए, वो पड़ोसी के घर या किसी और के घर से हो, भाई मेरे घर से नहीं निकले, नहीं चाहिए बट मेरे घर से नहीं। तो उसी तरह हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा भक्त बने बच्चा, बहुत अच्छा ये आगे जाके भक्ति करे, लेकिन अगर उसको गुरुकुल में डालना है तो नहीं मेरे घर से नहीं, वो किसी और बच्चों को भेज दो, मैं तो नहीं भेजूंगा या भेजूंगी अपने बच्चे को, या तो इसको अच्छे से ब्रह्मचारी बना दो। नहीं ऐसे नहीं, मेरी तरह ही उसको सड़ना है। जिस तरह मैं कष्ट भोग रहा हूँ गृहस्थ जीवन में,
उसी तरह मेरे को अपने बच्चे को भी कष्ट वो उसको देना है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी है, जैसे कि किस तरह इस बच्चे को मेरे को भगवत धाम पहुंचाना सुनिश्चित कर देना है। तो वो जिम्मेदारी समझते हुए हमें स्टेप्स लेने हैं। नहीं तो हम अगर एडजस्टमेंट करने की कोशिश करके अपने बच्चों को ऊपर लाने की कोशिश करें तो वो कभी भी संभव नहीं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पति और पत्नी, आजकल हम देखते हैं बाहर तो होता ही है, कृष्ण भावनामृत में भी पति पत्नी दोनों काम करते हैं। और नतीजा क्या होता है हम देखते हैं, जैसे बाहर के जीवन में होता है, उसको एक बच्चा घर में अकेला। तो गुरु महाराज बहुत इम्पोर्टेंट बात लिखते हैं अपनी पुस्तक वुमेन्स मदर एंड मास्टर, आज की नारी कल की संस्कृति में, कि ऐसे बच्चों को नाम दिया गया है विदेश में लैच की चाइल्ड। लैच की चाइल्ड मतलब एक चाबी पिता के पास होती है, एक चाबी माँ के पास होती है घर की, और एक चाबी बच्चे के पास होती है। और बच्चा क्या है, जब स्कूल से कहीं से भी वापस आता है तो लैच की मतलब अपनी चाबी से घर खोलता है, पूरा घर अकेला होता है, कोई नहीं होता है। और फ़ोन में उसको बता दिया जाता है कि फ्रिज में खाना रखा है, उसको गर्म करके खा लो, और यहाँ ये सब रखा है वो सब कर लो। वो खाना खा लेता है, फिर अपना मोबाइल लेके बैठता है और पूरे घर में अकेला है। अब वो क्या कर रहा है, ना तो पिता जान रहा है जो कहीं और है, ना तो माँ जान रही है जो कहीं और है, और बच्चा घर में पूरा स्वतंत्र, पूरा बिगड़ने का एक बढ़िया सा वातावरण हमने उसको दे दिया। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि समझना कि यदि हमारे घर में बहुत बड़ी कोई आर्थिक समस्या नहीं है तो माता जी चाहे जितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, उनका बाहर जाके काम करने का कोई आवश्यकता ही नहीं। अगर पति के इनकम से ही सब पूरा घर चल जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत करोड़ों या लाखों कमाए, एक अच्छे से जीवन चल जा रहा है नॉर्मली जो चलना चाहिए भक्तों का, तो उससे हमें संतुष्ट रह के माताओं का कर्तव्य है कि बच्चों के साथ ही रहें, तभी बच्चे अच्छे बनेंगे। एक पेरेंट को घर में रहना ही पड़ेगा बच्चों के साथ उनकी देखभाल के लिए, नहीं तो भूल जाइए कि बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे। हालांकि वो दिखा सकते हैं कि आपके सामने कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, बच्चे माला कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सब पता चलेगा इस टाइम मैं अकेला रहूँगा, इस टाइम माँ नहीं, इस टाइम पिता नहीं, तुरंत माया तो हम सबको पता है कितनी प्रबल है, तुरंत मोबाइल, तुरंत ये, तुरंत वो, आगे कितना आगे बढ़ेगा हम कोई उसका सीमा नहीं। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि अगर आवश्यकता ना हो तो माताओं को घर में रह के बच्चों की परवरिश करना, और बहुत ही अगर ज़रूरत है कि करना ही है काम तो उसमें भी बेस्ट है कि बाहर ना जाके घर में ही, आजकल तो कितने ऑनलाइन कितना ये होता है, जॉब्स होते हैं, इसी से थोड़ा बहुत अगर कमा ले, लेकिन घर में रहें, बच्चों की परवरिश करें, तो वो बच्चे कृष्ण भावनामृत में बहुत सुदृढ़ बनेंगे। नहीं तो सिर्फ बच्चे ही नहीं, माता पिता भी बिगड़ जाएंगे। बच्चे तो बिगड़ेंगे ही जैसे मैंने बताया, और माताएं क्या है, पूरा समय यदि ऐसी जगह काम कर रही हैं जहाँ उनको दूसरे पुरुष के साथ काम करना पड़ता, आजकल जो एनवायरनमेंट है उसमें सबके साथ बैठ के काम करना पड़ता है, तो फिर ऐसे पुरुष को हम पूरे समय देख रहे हैं, उसके साथ बात कर रहे हैं, उसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे, खा पी रहे हैं, अपने पति से भी ज़्यादा, पति के साथ तो केवल घर में आते हैं, रात को कुछ खाना बना के सो जाते हैं कुछ समय, लेकिन पूरा समय ऐसे व्यक्तियों के साथ उठना बैठना होता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ। तो ये स्वाभाविक है, चाहे हम अच्छे से भक्ति भी करें, लेकिन माया इतनी प्रबल है कि कब हम फिसल जाएं पता नहीं, हमें कब आकृष्ट हो जाए किसी पुरुष से या किसी से अन्य से। तो इस तरह क्लेश होंगे घर में, और घर में क्लेश होते हैं तो फिर दूसरा पुरुष अच्छा लगता है। तो इस तरह बहुत बहुत एक भयावह स्थिति है कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए, पूरा परिवार विनष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। कष्ट होगा, थोड़ा फाइनेंशियली भी थोड़ा कम हो जाएगा परिवार में, लेकिन बच्चे का जो जीवन है सुधर जाएगा। बहुत सारे ऐसे हमारे भक्त हैं, मैं भी कल ही किसी से बात कर रहा था, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ बड़े बड़े क्वालिफाइड माता जी लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे अमेरिका में, लेकिन अभी घर में बैठ के बच्चों का परवरिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसका महत्व क्या है। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो फिर
स्मार्ट पेरेंटिंग में अंत में आता है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग बच्चों पैदा करने के बाद उनको ट्रेन करने की बात नहीं है। ट्रेनिंग बच्चे विवाह के बाद ही शुरू हो जाता है, या विवाह करते समय या उससे पहले। विवाह से पहले हर व्यक्ति को कुछ समय ब्रह्मचारी आश्रम में गुजारना चाहिए, जिससे एक ट्रेनिंग मिल जाए उसको कि भक्त का जीवन कैसा होता है। लेकिन जिसका विवाह ऑलरेडी हो चुका है और अभी तक बच्चे नहीं हैं, तो सबसे पहले उनको समझना चाहिए कि बच्चों को गर्भ में लाने के लिए भी एक प्रोसेस होता है भक्ति में। उसको गर्भाधान संस्कार बोलते हैं। अनेक संस्कारों में एक संस्कार है जिसको आजकल के लोगों को कोई आइडिया नहीं है। तो वो संस्कार का पालन करके गुरु से आज्ञा लेके, तो फिर इस तरह पूरी अच्छे से हम प्रक्रिया का पालन करें, वो ट्रेनिंग का हिस्सा है। तो एक अच्छी आत्मा गर्भ में आती है, और माता का कर्तव्य है कि उससे पहले और गर्भ में भी जब है तो अच्छे से अध्ययन करे, सुने। तो इस तरह ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। और फिर जब बच्चे आएँ तो सबसे पहले तो हम अच्छे से ट्रेन हो तभी बच्चे को सिखा पाएंगे। अगर हम ही उल्टे हाथ से खा रहे हैं घर में और हमें ही ट्रेनिंग नहीं है, तो अगर हम बच्चा कर रहा है तो वो तो स्वाभाविक है, जैसे मैंने बोला कि हमको देख के सीखता है। तो इसीलिए हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि भक्ति के क्या क्या नीति नियम हैं। खुद को अच्छे से सीखना है, ब्रह्मचारियों से सीखना है पति को, और पति को पत्नी को समझाना है। सबसे पहले सुबह उठ के क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठ के प्रणाम करना है, दंडवत प्रणाम गुरु को, भगवान को याद करना है। तो इस तरह सारी चीज़ें, प्रसाद लेते समय जैसे उस दिन मैंने बताया क्या क्या सावधानी बरतनी है, और साफ़ सफाई के क्या क्या नियम होते हैं। तो इस तरह से पूरे जीवन में कुछ ना कुछ नियम होते हैं, तो उसको हम अच्छे से अगर पालन करें तो बच्चे को भी हम अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है उसे ट्रेन करना। और कुछ समय बाद यदि हम उसको गुरुकुल भेज दें, जैसा मैंने बोला, एकदम परफेक्ट जेंटलमैन बन के वो बाहर निकले। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यकता है, पहले तो माता पिता द्वारा, फिर गुरुजनों द्वारा, मतलब गुरुकुल में। तो इस तरह फिर हम देखते हैं कि बहुत सशक्त कैरेक्टर जो है, चरित्र जो है बच्चे का बनेगा, जो हमें चाहिए, और एक अच्छा भक्त बन के वो भगवत धाम जाएगा। जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट। मतलब कि अगर हमारा ऐश्वर्य, पैसा चला गया, मतलब ये कोई बड़ा भारी लॉस नहीं है, क्योंकि वो फिर कमाया जा सकता है। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट। मतलब कि अगर हमारा कुछ शरीर में कुछ हमने खोया है, तो मतलब थोड़ा कुछ खोया, जैसे किसी ने हाथ खोया है, किसी ने पैर खोया है, तो कुछ खोया है। लेकिन इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। लेकिन यदि हमारा चरित्र हमने खो दिया है तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो उसी को याद रखते हुए हमें बच्चों को शुरू से आखिर तक, जैसे हमने ये स्मार्ट पेरेंटिंग के विषय में चर्चा की, तो वैसे हमें बच्चों को सशक्त बनाना है, भक्त बनाना है। बहुत मुश्किल है इस जीवन में एडजस्ट करके बनाना। इसलिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि या तो हम ही पूरा ऐसे वातावरण में चले जाएं जहाँ बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि हम ही पूरा फार्म कम्युनिटी में चले जाएं, तो दी एंड हो जाएगा सारे समस्याओं का। बच्चों की समस्या, ये समस्या, वो समस्या, हम ही इतना सशक्त हो जाएंगे भक्ति में, और बच्चे तो होंगे ही, क्योंकि वहाँ बिगड़ने का वहाँ तो कोई मोबाइल लेके कोई घूमता नहीं रहता है, या तो कोई गंदी बातें नहीं करता है। वहाँ तो बच्चों को पता ही नहीं कर्मी जीवन के बारे में। तो इतना अच्छा वातावरण मिल सकता है पूरे बच्चों को नहीं, पूरे परिवार को। लेकिन यदि किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, तो एटलीस्ट बच्चों को हमें कुछ समय गुरुकुल में अवश्य देना चाहिए। आप स्वयं उदाहरण देख रहे हैं तरुण कृष्ण प्रभु का, इनके माता पिता ने भी इनको बचपन में भेजा था, और आज देखिए सशक्त भक्त के रूप में आए हैं। और भगवत धाम, माता पिता तो जाएंगे ही भगवत धाम, और ये भी जाएंगे, और ये भी सुनिश्चित कर दे रहे हैं कि ये अच्छे से भक्ति करके माता पिता को भी भगवत धाम ले जाएंगे। तो हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसी तरह हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में हमें एडजस्ट करके नहीं जीना है, हमें एक ठोस निर्णय लेना है कि हमें भक्ति में गंभीर बनना है, तो क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और वो स्टेप्स लेके ही हम भक्ति में और आगे बढ़ के एक स्मार्ट पेरेंट, कृष्ण भावनामृत पेरेंट बन सकते हैं। हरे कृष्ण। तो 7-8 मिनट बचे हैं, तो
कोई प्रश्न ले सकते हैं किसी का, बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं क्योंकि घर में अनेक समस्याएं होती है। कई बार जैसे मैंने बोला पति रेडी है, पत्नी रेडी नहीं है, पत्नी रेडी है, पति रेडी नहीं है, दोनों रेडी हैं, पेरेंट्स रेडी नहीं है, सब कोई रेडी है, सास ससुर रेडी नहीं है, सब कोई रेडी है, बच्चा रेडी नहीं है। तो सब प्रतिकूल स्थितियाँ ही हैं, ऐसी कोई अनुकूल स्थिति बनती ही नहीं। 0.001% कोई होगा, लेकिन 99.99% सब प्रतिकूल परिस्थिति। फिर भी कोई प्रश्न है तो चर्चा कर सकते हैं। ट्रेनिंग, लास्ट में आता है ट्रेनिंग, अपनी भी बच्चों की भी। जैसे मेरी वाइफ पहले कॉलेज में पढ़ाती थी, तो मैंने उनको छोड़ा दिया था काफ़ी किसी कारणों से, तो मेरा भी यही सोच थी उसमें। फिर अब वो हमेशा मुझे ताने देते हैं कि इतना पढ़ लिख के मैं घर में और बेकार हो गया। इसकी समझ कैसे दी जाए? ये समस्या तो आती है। हाँ जी जी इतना पढ़ लिख हाँ जी हाँ। तो हमें समझना चाहिए कि सबसे पहले तो कृष्ण भावनामृत हुए बिना उनको हम समझा ही नहीं सकते। आप कितना भी ट्राई कर लें, लेकिन अगर उनको कृष्ण भावनामृत की कोई जानकारी नहीं है तो सब सोचेंगे कि अरे इतना पढ़ाई किया मैंने, बचपन से बड़े किया, माता पिता ने इतना पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा खर्च किया, और अभी आके जाके आपने मेरी नौकरी छुड़ा दी, ये क्या बात हुई? लेकिन कृष्ण भावनामृत में जब हम थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं इसको, तो एक तो आप अपनी धर्मपत्नी को पुस्तक दे सकते हैं, आज की नारी कल की संस्कृति। बहुत बढ़िया पुस्तक है, प्रैक्टिकली समझाया गया है कि इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी यदि हमारा कृष्ण भावनामृत में थोड़ा भी हम आगे नहीं बढ़े तो सारा व्यर्थ हो जाएगा। जैसे वो बोटमैन की स्टोरी है ना, वो बोट वाला जो आदमी बोलता है तुमको क्या फिजिक्स पता है, वो जो नाविक को पूछता है, बोलता नहीं पता, तो तुम्हारी 25% ज़िंदगी बेकार। तुम्हें क्या एस्ट्रोलॉजी पता है, एस्ट्रोनॉमी पता है, केमिस्ट्री पता है, ये तो बोलता है तुम्हारी सारी ज़िंदगी बेकार। तभी बहुत बड़ा तूफान आता है नदी में, वो नाविक पूछता है सर क्या साहब क्या आपको तैरना आता है? तो बोलता है नहीं तैरना नहीं आता है। तो बोलता है कि तो आपकी मेरी तो 50% ज़िंदगी बेकार है, आपकी तो पूरी ज़िंदगी बेकार है, जाओ मर जाओ। तो उसी तरह ऐसे जो तर्क देते हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि आप इतना पढ़ लिख के आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन ये चीज़ें जो हैं बाहर का चीज़ जो है वो हमारी कृष्ण भावनामृत को नीचे ले जाएगा, बहुत नीचे ले जाएगा, क्योंकि वो वातावरण ही नहीं है। पूरे दिन अगर आप बैठे रहें किसी कर्मी के साथ, क्या करते हैं आजकल, गाने सुनते रहते हैं और क्या बातें करते हैं? क्या वो कृष्ण भावनामृत की बातें करेंगे? नहीं, वो इधर उधर की गंदी बातें करेंगे। एक स्टाफ रूम, जैसा कि टीचर आपने बोला थी, तो टीचर एक स्टाफ रूम में बैठ के क्या वो भजन करते हैं? या तो वो गंदी बातें करते हैं, फिल्मों की बातें करते हैं, स्टूडेंट्स की बातें करते हैं, या अपने घर घरेलू जो समस्याएं हैं उसकी बातें करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कोई उनका रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं होता। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में घर में आके भी हमारा वही झगड़ा होगा। और आजकल इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों होते हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर पुरुष संबंध, पर स्त्री संबंध जो भी है, अवैध स्त्री पुरुष संबंध, तो मतलब शादी के बाहर जो संबंध बनते हैं आजकल कितना बढ़ रहे हैं ना हम। हालांकि कुछ तो न्यूज़ में सुनते हैं या कुछ वीडियो में देख लेते हैं, अरे पकड़े गए, या बहुत सारे ऐसे तो छुपे छुपे अभी तक कुछ हमें पता ही नहीं। तो आजकल ये क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा समय जो स्त्री स्वतंत्रता के कारण, और स्त्री प्रभुपाद 16वें अध्याय के परपट में लिखते हैं कि स्त्री स्वतंत्रता का बात कौन करते हैं? वो औरतें नहीं करती। ज़्यादातर असुर जैसे जो आदमी होते हैं वही इसको बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार स्त्री स्वतंत्र हो गई तो हम उसका शोषण कर सकते हैं। जब तक वो पति के अंडर है घर में, कहाँ जाके शोषण करे? मारेगा पति उठ के। हाँ, तो लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली तब शोषण कर सकते हैं हम उसका। तो इसलिए वो लोग बढ़ावा देते हैं। और स्त्री भी देखिए, जैसे मैंने बताया, पूरा दिन घर में आके क्या है, उसको पति की शक्ल अच्छी नहीं लगती, ऐसा होता है। शादी के 6 महीने 1 साल 2 साल बाद सब प्यार व्यार सब उड़ जाता है, झगड़े होते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। और वहीं बाहर कोई अच्छा आदमी, कोई मीठा बोलता हो, अच्छे से अपने आप को जेंटलमैनली बिहेवियर हो, तो स्त्री क्या है, उतना उनका दिमाग सशक्त नहीं होता है।
इसलिए हम बोलते हैं ना स्त्रियां जो बच्चों जैसी होती हैं, तो क्या है बहुत इजीली फिसलने का चांस है। ओहो, तो क्या है हम पता भी नहीं चलता कि कब हम दूसरे पुरुष से आकृष्ट होके उनके पास चले गए। तो ऐसा होने से आप सोचिए घर में बच्चे हैं और स्त्री का बिहेवियर जानना है, तो वो ब्रह्मचर्य जो बुक है उसके लास्ट में दिया हुआ है कि वो अगर कोई उसे अच्छा प्रेम करने वाला मिल जाए, प्रेम देने वाला मिल जाए, तो अपने बच्चों के लिए भी भूल जाती है, उसके बारे में भी नहीं सोचती। तो ऐसे वातावरण में अगर हम स्त्री को रखें, उनको पढ़ाए, बोले कि आप जॉब करो, तो आप 100% लिख के ले लीजिए कि घर का वातावरण तो गया काम से। और कृष्ण भावनामृत तो भूल ही जाइए, नॉर्मल चीज़ें भी गई काम से। तो इसलिए बहुत आवश्यक है स्त्री धर्म का पालन करना। स्त्री धर्म ये है कि अच्छे से बच्चों का परवरिश करना, पति की सेवा करना। और क्या है, अगर वो अच्छे से भक्ति भी नहीं कर पा रही, केवल ये 2 चीज़ करके वो सुनिश्चित कर लेगी अपना भगवत धाम जाना। तो इस तरह हम समझा सकते हैं कि आपके लक्ष्य क्या है, आप समझ रहे हैं जीवन का लक्ष्य क्या है। इतनी सारी पुस्तकें पढ़ी है, इतनी लेक्चर सुने हैं, फिर भी आप अगर बाहर जाने के लिए दुख कर रहे हैं तो बहुत दुख की बात है। क्योंकि घर में रह के ही अच्छे से सब कुछ करके आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वही तो प्रभुपाद बोले, ये भी एक सेवा है। इंग्लिश में एक कहावत है कि ऑल वीमेन आर वर्किंग बट ओनली ए फ्यू गेट पेड। हम बोलते हैं ना हम वर्किंग वूमेन है, जो बाहर काम करते हैं वो अपने आप को वर्किंग वूमेन बोलते हैं कि हम काम करते हैं। लेकिन इस कहावत में बताया गया कि ऑल वीमेन आर वर्किंग ओनली ए फ्यू गेट पेड। मतलब कि सारी जो महिलाएं वो काम कर रही हैं, जो घर में वो ऐसे फ्री नहीं बैठे, उनको तो और ज़्यादा काम, बहुत काम, पूरे दिन काम। महिलाओं का काम कभी समाप्त ही नहीं होता। तो ऑल वीमेन आर वर्किंग, सभी काम कर रहे हैं, लेकिन फ्यू गेट पेड, मतलब जो बाहर काम कर रहे हैं उनको कुछ पैसा मिलता है, लेकिन चरित्र पूरा गायब हो जाता, खराब हो जाता। और कृष्ण भावनामृत में रह के भी अगर हमें कर्मियों के बीच में जाना पड़े तो इतना बड़ा असमंजस होता है कि भक्ति करें कैसे करें, ये कर्मी जीवन है, कैसे दोनों को बैलेंस करने की सोचते हैं, कुछ नहीं होता है, जीवन खराब हो जाता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि एक पेरेंट का घर में बैठ के कुछ पढ़ा सकते हैं या कुछ, अगर इतना ही मन, अगर वो भी आवश्यक नहीं तो नहीं करना चाहिए। और बहुत ही नहीं कर पा रहे तो घर में ऑनलाइन किसी को पढ़ा दिया या कुछ कर दिया, तो ऐसे समझा सकते हैं। समय तो हो गया है, किसी को अगर कुछ प्रश्न है तो मैं इधर ही हूँ। आपने इधर गुरुकुल नजदीक आसपास में कहाँ है? अपने इधर एक ये भक्ति ग्राम में खुलेगा। हाँ, और अभी नंदग्राम गुजरात में है, भक्ति बद्रिका आश्रम पंजाब में है, और हाँ यहाँ भी तुरंत ही खुलेगा। फिर भी कहीं भी दे सकते हैं, पास में की देना है। गुरुकुल तो अमेरिका में भेज दीजिए। बच्चे का वो हमें देखना है ना, चरित्र जीवन, तो पास में रह के क्या करेंगे आप? हाँ, समय तो निकल गया, आप सब बच्चों के बच्चे हो गए। हाँ, मतलब जानकारी के लिए या किसी को एडवाइस कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसा ही है, नज़दीक में खुलेगा और आसपास भारत में ही है इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं। सेलम में बहुत अच्छा गुरुकुल है, तमिलनाडु में बहुत बच्चे, अभी ज़्यादातर गुरुकुल के बच्चे नॉर्थ से ही हैं उधर, तो बहुत माता पिता ने भेजा है गुजरात से, बहुत अलग अलग जगह से। तो हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।